अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और साथ ही एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी एंड वेरी यूजफुल वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। सो यार, टुडेज वीडियो वेरी फैंटास्टिक, वेरी डिफरेंट। दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी यूजेबल स्पेशली फॉर गर्ल्स दोज आर यूजिंग वैक्स ऑन हिज स्किन। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, गॉट इट? एम आई रिपीटिंग? इट्स नॉट अ बिग डील। आजकल हर किसी ने अपने गली मोहल्ले में इलाकों में बहुत सारे काफ़ी सारे पार्लर्स खोल लिए, ठीक है। अब उस पार्लर में काम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये आपको तभी पता चलता है जब आप पार्लर का विजिट करते हैं, राइट। कुछ क्लिप्स अब इस वीडियो के बाद आने वाले हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, आपकी स्किन के लिए एंड योर होल लाइफ, ठीक है, विद कंप्लीट योर लाइफ। अल्लाह पाक ने जब तक जिंदगी लिखी हुई है। देखिए जी, वैक्स करना, लगाना, उतारना काफ़ी आसान है, बट इन विच वे? हाउ टू अप्लाई वैक्स ऑन योर स्किन। हम पार्लर्स जाते हैं, पार्लर वाली हमारा काम कर रही होती है, वो वैक्सिंग कर रही होती है, वो हैं उन्होंने हेल्पर्स लड़कियां रखी हुई होती हैं, लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि हम जो भी वैक्स करवाते हैं वो ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रीका वैक्स इज़ वेरी बेस्ट। सेकेंडली, ये हम पार्लर्स में जाते हैं, हमारी वैक्सिंग हो रही होती है, पार्लर्स वाले कहती हैं कि नहीं जी, हेयर्स के डायरेक्शन देख के वैक्स करनी चाहिए, बट क्या वो हमारी वैक्स उसी तरह से करती हैं? बोलते सब है, लेकिन पता कब चलता है? जब आप पे वो चीज़ अप्लाई उसी तरह से हो रही हो। गॉट इट माई पॉइंट? देखिए, हम लोग फ्री में काम नहीं करवाते हैं, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह वास्ते काम करवाने नहीं जाते। यू हैव टू पे एंड यू मस्ट पे। मैं भी पे करती हूँ। अगर आपको चीज़ों का पता है तो आपका काम है आप उस वक्त वहाँ उनको बताएं, उनको बोलें कि मैम यू आर नॉट डूइंग इन राइट वे। इतना हमें भी एक्सपीरियंस है, इतना हमें भी पता है, ठीक है। मुझे कैसे पता? बिकॉज मेरी मदर ने 10 to 12 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग फील्ड में स्पेंड किए हैं विद फॉरनर्स। साल में 2 से 3 दफ़ा फॉरनर्स आते थे, मेकअप से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, लिपस्टिक कैसी लगाई जाती है, या अगर आपका मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप किस तरह से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, वैक्सिंग किस तरह से किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, ओवरऑल उन लोगों को बताया जाता था, फिर वो आगे से मुझे बताती थी। तो इसीलिए कुछ क्लिप्स हैं अंडर आर्म्स के, स्पेशली अंडर आर्म्स के हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगा। दैट्स वाई आई एम गोना शेयर विद यू, सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। एक तो वैक्स इस तरह से गर्म होती है, दूसरी आप डायरेक्ट बर्नी भी इसके अंदर रख सकते हैं। इससे ये होगा कि ना बहुत ज़्यादा गर्म होगी ना स्किन जलेगी। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप यही है कि पाउडर अप्लाई किया जाता है, इससे पसीना नहीं आता। अगर पसीना हो तो फिर वैक्स ठीक नहीं होती। अब आप देखिए, आधे बालों की डायरेक्शन अप साइड है और आधों की डाउन साइड है, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड। क्या इस लड़की ने वैक्स ठीक अप्लाई की है? एब्सोल्युटली नॉट। एक तो इतनी मोटी और गाढ़ी वैक्स अप्लाई नहीं होती, दूसरा ये एक ही पैच मारा है वैक्स का। हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने एक पैच मारा आपके बाल निकल के आगे तो चले जी ये बहुत अच्छा काम हो गया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देख लें, ऊपर वाले बाल अलग है, नीचे वाले बाल अलग है, इसी तरह से वैक्स अप्लाई की जाती है। इस पिक्चर में भी एक ही डायरेक्शन में करके बालों पे वैक्स लगा दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अब आप इस क्लिप में देखिए, इस वैक्स को कुछ और कहा जाता है, लेकिन मैं अपने अल्फाज में इसे स्टिकर वैक्स कहती हूँ। एंड आई एम जस्ट यूज्ड ऑन माई फेस, ठीक है, ओनली फॉर फेस। उसकी वजह ये है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मैं सिर्फ फेस पे यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे कोई भी हम वैक्स स्ट्रिप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, वी डिड नॉट रिमूव दिस पैच अंटिल इट्स ड्राई, गॉट इट? अब ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्राई होना शुरू हो गया। ये वैक्स अच्छी है, नो डाउट, स्टिकर वैक्स से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने भी वैक्स को इसी तरह से अप्लाई कर दिया, ना अपवर्ड देखा ना डाउनवर्ड देखा, डायरेक्शन किस तरफ है किस तरफ नहीं है, बस डायरेक्ट इन्होंने वैक्स लगा दी है। एक तो ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अपनी स्किन को आप अच्छी तरह से पकड़ के रखिए। अगर बीच में स्किन आ जाए वैक्स के दौरान, पैच हटाने के दौरान, तो वो स्किन फिर बहुत बुरी तरीके से आपकी जल जाती है, उस पर रश पड़ जाते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। अच्छे से सफाई हो गई, रिमूव हो गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऐसे रिमूविंग का क्या फ़ायदा जब आपकी डायरेक्शन ही ठीक ना हो सके फॉर परमानेंट। अब आप नेक्स्ट वीडियो देखें कि इस लड़की ने कितनी तरीके से जहाँ अपवर्ड थे वहाँ जगह छोड़ दी, जो डाउनवर्ड है वहाँ पे इसने वैक्स अप्लाई की है, बिकॉज शी नोज़ वेरी वेल हाउ टू वैक्स इन प्रॉपरली वे। अब ये उसी तरह से उतारेगी, ये अकेली कर रही है। अब यहाँ पे इसको फ़ील हो जाएगा कि मैंने थोड़ा सा, मुझे सहारा चाहिए, मैं अपनी स्किन को किस तरह से टॉट करूँ, मीन्स दैट टाइट करूँ। लेफ़्ट हैंड से नीचे से पकड़ा,
राइट से खींच लेगी। इट्स डन। इसी तरह से ये अब अपनी अपवर्ड भी कर लेगी, जो कि नेक्स्ट क्लिप में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टिकर वैक्स से इसमें आप स्ट्रिप्स यूज़ नहीं करते, लेकिन डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और आप देखें इसने बिल्कुल भी मोटी मोटी लेयर नहीं लगाई, पतली पतली लेयर लगाई, और इसी तरह से होना चाहिए। सर्दियों में तो वैक्स बहुत परेशान करती है। अब ये इसको भी इसी तरीके से रिमूव कर लेगी, लेकिन कोशिश करें कि कोई 2 बंदे ही मिलके हों, ताकि पकड़ने में खींचने में आसानी रहे। अगर स्किन आ जाए बीच में तो बहुत मसला बनता है, फिर वो पाँव की हो, हाथ की हो या आपके फेस की हो। डायरेक्शन जहाँ होगी हाथ की, पाँव की, फेस के बालों की, वैक्स लगाने के बाद उसी तरह से उतरेगी, जो कि साफ इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया गया। ठीक है, अब इसने अगला पैच भी रिमूव कर लिया है। बीच में साइड पे कहीं और भी अगर हेयर्स रह जाएंगे तो आप देखें इस लड़की ने छोटे छोटे से पैच लगा लिए, इसको अब ये रिमूव कर लेगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई वैक्सिंग। आप पहले मेथड देख लीजिए, अगर आप पे मेथड अप्लाई हो रहा है तो देखें हम लोग पे करते हैं, आप फ़ौरन उनको टोकें, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस एंड मैनी एक्सपीरियंस कि जी वैक्स इस तरह से नहीं होती। आप पहले डायरेक्शन देखें और हाफ हाफ करें। लोगों के ब्लड आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट पिक्चर आप देखिएगा, अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए तो स्किन का ये हाल होता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड लव योर स्किन।